नमस्कार। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में ऑटोडेस्क माया ट्यूटोरियल्स पार्ट 31 का स्वागत है। इस मॉडलिंग ट्यूटोरियल सीरीज में एक संपूर्ण ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसे हम मॉडलिंग, यूवी मैपिंग और टेक्सचरिंग के साथ समाप्त करेंगे। हम जिस ऑब्जेक्ट के मॉडलिंग और टेक्सचरिंग के बारे में बात कर रहे हैं उसके मैं रेफरेंस इमेज आपको दिखा देता हूँ। तो मैं डेस्कटॉप पे से एसेट फोल्डर में से jam_ref नाम का फोल्डर ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे आपको जो जैम बॉटल्स के इमेजेस दिखाई दे रहे हैं उसमें से एक इमेज को हम प्रीव्यू करते हैं। तो बेसिकली हम इस जैम के बॉटल का मॉडलिंग, यूवी मैपिंग और टेक्सचरिंग करने वाले हैं। दरअसल हमने ये बॉटल इसलिए चुना है क्योंकि ये करते वक्त हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना है और इसके वजह से मॉडलिंग, यूवी मैपिंग और टेक्सचरिंग की पूरी प्रोसेस हमारे दिमाग में पक्के तौर पे बैठ जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम बम्प मैप के बारे में भी सीखने वाले हैं जिसको अभी तक हमने जाना नहीं है। हम जार को कांच का इफेक्ट देने के अलावा उसके ऊपर लेबल भी प्रिंट करने वाले हैं और इसी के साथ इस जार के ढक्कन के मटेरियल को हम बम्प मैप के साथ कंप्लीट करेंगे। वैसे भी इस जार बॉटल के यूवीज को हम फोटोशॉप में ले जाके इनके ऊपर काम करने ही वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों, इस ट्यूटोरियल के साथ आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो दोस्तों ये अपना पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम इस बॉटल को मॉडल आउट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके यूवी टेक्सचर का सेटअप बनाएंगे। ठीक है, तो काम को शुरुआत करते हैं। इस टाइम मॉडलिंग करते वक्त हम कर्व मॉडलिंग का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे पिछले ट्यूटोरियल में हमने वाइन ग्लास बनाया था, तो पहले हम नब के साथ मॉडल बनाएंगे और फिर उसे पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर आगे जरूरत के हिसाब से उसे एडिट करते जाएंगे। और याद रखें, मॉडलिंग करते वक्त हमें हमेशा अपना रेफरेंस ओपन कर रखना है। आपने नोटिस किया रहेगा कि इस टाइम हम रेफरेंस इमेज को माया में इंपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। हमें नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से ही जार का शेप अचीव कर लेना है। चलिए थोड़ा जार का निरीक्षण कर लेते हैं। जार यहाँ से सिकुड़ता हुआ ढक्कन की तरफ फैल रहा है और बाकी शेप तो सिलेंडर की तरह ही है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्पेस बार को प्रेस एंड होल्ड कर माउस का राइट क्लिक करके साइड व्यू में ड्रैग कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस साइड व्यू में हम इस जार की प्रोफाइल लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। साइड व्यू में जाने का और एक तरीका ये है कि आप स्पेस बार दबा दो और जहाँ पे आपको साइड व्यू का पैनल दिखाई दे रहा है वहाँ माउस लेके जाके वापस स्पेस बार दबा दो। ठीक है, तो अभी हमें क्रिएट मेनू में से बेजियर कर्व टूल का ऑप्शन सिलेक्ट करना है और याद रखिएगा कि बेजियर कर्व टूल माया 2011 से नीचे वाले वर्जन में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम ड्रॉ करने के लिए शुरू करते हैं और इसके लिए मैं कीबोर्ड पे एक्स की प्रेस एंड होल्ड कर ग्रिड 000 पे अपना पहला पॉइंट क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए इसे 0 पे स्नैप करना बेहद जरूरी है। एक्स को प्रेस एंड होल्ड रखते हुए जार के फ्लैट बॉटम के लिए यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट क्रिएट कर लेता हूँ। अभी हमें जार के कॉर्नर्स राउंड चाहिए, इसलिए एक्स की को रिलीज कर मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट कर लेता हूँ। अब हमें कर्व को ऊपर की तरह ले जाना है, इसलिए मैं और एक पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ। यहाँ पे रेफरेंस इमेज को थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसका कर्व थोड़ा सा राउंड है, ज्यादा राउंड नहीं है। ठीक है, चलेगा, हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पे जितना हो सके उतना सीधा कर्व ऊपर लाने की कोशिश करें। अब इसके आगे ये जार थोड़ा सा सिकुड़ रहा है, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। शायद से इसका कोना इतना शार्प नहीं है, तो एक बार हम यहाँ पे कॉर्नर पे थोड़ा सा राउंडिटी दे के फिर कर्व को आगे जार के शेप के मुताबिक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमें इसके ढक्कन के शेप के हिसाब से यहाँ कर्व ड्रॉ कर लेना है, इसलिए रेफरेंस इमेज का थोड़ा निरीक्षण कर लेते हैं और अपने कर्व को जितना हो सके उतना उस जार के ढक्कन के आउटलाइन के हिसाब से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सही आकार आने तक रेफरेंस इमेज का बीच बीच में ऑब्जर्वेशन करते रहना। ऐसा ही कुछ शेप है टॉप में, बराबर। इमेज देख लेते हैं एक बार। ठीक है, फिलहाल के लिए इसे हम जारी रखते हैं और चाहिए तो बाद में हम वापस इसे फिक्स कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ आकार नजर आ रहा है। मैं उसे और ऊपर की तरह ले जाना चाहता हूँ। ओके, इधर तक ठीक है। अब हम इस शेप को यहाँ पे सेंटर के ग्रिड लाइन पे एक्स के मदद से स्नैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड पे एक्स की प्रेस करता हूँ और इस लाइन को इस ग्रिड पे स्नैप कर लेता हूँ। ठीक से स्नैप नहीं हुआ है, वापस एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी तक तो सही लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि हमें इसे एडिट भी करना पड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हम इस कर्व को ऊपर से एडिट करना शुरू करते हैं। इस कर्व पे राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टेक्स पे क्लिक करें। दरअसल हमें टॉप को फ्लैट करने के लिए इस कर्व को इसके वर्टेक्स के साथ इस ऊपर वाले ग्रिड लाइन से स्नैप करना है। तो मैं इन वर्टेक्स को सिलेक्ट कर कीबोर्ड पे एक्स की प्रेस एंड होल्ड कर इन वर्टिसेस को ग्रिड लाइन पे स्नैप कर रहा हूँ। इसी तरीके से इनके टेंजेंट्स को सिलेक्ट कर स्नैप कर लेना है। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना हो सके उतना हम ऊपर का सरफेस फ्लैट कर सके। यहाँ पे अभी जैसे कर्व टेढ़े मेढ़े आ चुके हैं,
इन्हें सही आकार में ले आना है। ज़रूरत पड़ने पे हमें रेफरेंस इमेज को भी यहाँ पे ऑब्जर्व करना होगा। जितना ऑब्जर्वेशन मैंने कर लिया है उस हिसाब से मैं यहाँ पे इसे सेट करने जा रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से शेप आएगा। एक बार वापस देख लेते हैं रेफरेंस इमेज को। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट कर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मूव कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा शेप आ रहा है। अब मैं इसे राइट क्लिक कर ऑब्जेक्ट मोड में स्विच कर लेता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड में स्विच होने बाद हमें इस कर्व को सिलेक्ट कर वर्क मोड, सरफेस मोड सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, सरफेस मोड, और फिर सरफेस मेनू में से हमें रिवॉल्व पे क्लिक करना है। रिवॉल्व यहाँ पे ऊपर, ठीक है, क्लिक करें। अब मैं स्पेस बार टैप करते हुए पर्सपेक्टिव व्यू में स्विच होता हूँ और यहाँ पे 5 की प्रेस कर इस ऑब्जेक्ट को मेश मोड में व्यू करता हूँ। हमने क्रिएट किया हुआ कर्व थोड़ा बाहर की तरफ आने से इस जार का शेप थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो इसे हम एडिट कर सकते हैं। इसके लिए कीबोर्ड पे शिफ्ट की प्रेस एंड होल्ड कर मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ ताकि कर्व सिलेक्ट हो जाए। इसके बाद कर्व पे राइट क्लिक कर कंट्रोल वर्टेक्स मोड में जाए और इन कॉर्नर के वर्टेक्स को सिलेक्ट कर थोड़ा अंदर की तरफ मूव कर ले। इसके लिए चाहे तो आप पर्सपेक्टिव व्यू में से 5 की प्रेस कर मेश मोड में से जार के साइज का अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, ये लगभग अभी उस साइज में आ चुका है जिस साइज में हम अपनी रेफरेंस इमेज को देखते हैं। चाहिए तो वापस एक बार हम रेफरेंस इमेज देख लेते हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये साइज सही रहेगी। थोड़ा इसे स्केल डाउन करते हैं। रेफरेंस इमेज से मैच करने का प्रयास है और फिर इस ढक्कन वाले एरिया को थोड़ा बाहर की तरफ ले आता हूँ। और याद रखना कि हम एडिट तो कभी भी कर सकते हैं, इसलिए आपको डर डर के नहीं बिंदास काम करना है। सिर्फ हमें कर्व को एडिट करना है, अपने आप पूरा जार एडिट होते जाएगा। मानो अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो वापस से हमें कर्व को ही एडिट करना है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बात का ख्याल रखना, जितना हो सके उतना रेफरेंस इमेज के नज़दीक अपने शेप को ले जाना। यहाँ पे मैं और एक बार हमारे रेफरेंस इमेज को देखना चाहता हूँ। मैं थोड़ा इसको और ज़्यादा गौर से देख रहा हूँ कि कैसे क्या हो सकता है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्केल डाउन करता हूँ। ठीक है, और अंदर की तरफ ले जाता हूँ। ओके, बस ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी हमारे रेफरेंस इमेज से मिलता जुलता लग रहा है। एक बार वापस हम रेफरेंस इमेज के साथ इसे मैच कर देख लेते हैं। हम इसके ढक्कन पे वगैरह बाद में काम करेंगे, तो हमें इसकी अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अभी तो सिर्फ हमें बेसिक शेप पे ध्यान देना है, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है। चाहे तो हम और एक रेफरेंस देखते हैं इसी बॉटल का, सेम रेफरेंस विदाउट जैम। ओके, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये शेप सही है। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई मेनू में से इसे कन्वर्ट करेंगे। मॉडिफाई कन्वर्ट नब टू पॉलीगॉन्स। याद रखना इसके सेटिंग बॉक्स पे क्लिक कर एडिट पे से इसके सेटिंग्स रीसेट करने हैं और जो जो इसे डिफॉल्ट सेटिंग्स बनेंगे उन्हें ही अप्लाई कर पहले देख लेते हैं। वैसे तो ये दिखने में ओके लग रहा है, पर यहाँ पे हमें इसके कुछ पार्ट नहीं चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने कस्टम टैब में डिस्प्ले मेनू में से हाइड के अंतर्गत आने वाला हाइड अनसिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का ऑप्शन शेल्फ में शॉर्टकट एज ए शॉर्टकट ऐड कर लेता हूँ। इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा के हाइड अनसिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करना है और इसे एक्टिव करते ही मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ पा रहा हूँ कि ये तरीका अपने काम नहीं आने वाला। तो इसे मैं कंट्रोल जी कर लेता हूँ, अंडू। तो यहाँ पे हम कॉर्ड और काउंट को चेक करते हुए काउंट वैल्यू तकरीबन 4000 सेट करके अप्लाई कर देखते हैं। अगर मैं काउंट बढ़ाता हूँ तो ऑब्जेक्ट के डिटेल्स बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, बाद में चाहे तो हम लोग पॉलीगॉन्स कम कर सकते हैं इसके। तो अभी मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद हाइड अनसिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के शॉर्टकट पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो ठीक लग रहा है, सिर्फ थोड़ा सा हेवी हो चुका है क्योंकि काफी सारे यहाँ पे हम पॉलीगॉन्स देख पा रहे हैं। तो ठीक है, बाद में हम पॉलीगॉन को कंट्रोल कर सकते हैं, वैसी कोई चिंता की बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे अपना बेसिक शेप तो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसके आगे की प्रोसेस स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं जार मॉडलिंग का पार्ट 1 समाप्त कर रहा हूँ। जार मॉडलिंग ट्यूटोरियल पार्ट 2 में हम कल मिलेंगे।
इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।